वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी अली की है। अली एक छोटे से गांव में रहने वाला एक बच्चा था, 12 साल का। अली ऐसे तो बहुत ही शरारती था, लेकिन अपनी माँ बाप का बहुत कहना माना करता था। रमज़ान का दिन करीब आने वाला था और उस दौरान अली के एग्ज़ाम्स भी चल रहे थे। वो बहुत ज़्यादा ही खुश था कि इस बार वो रमज़ान में सारे रोज़े रखेगा और जैसे कि लोग आखिरी रमज़ान में इत्तिकाफ़ पे बैठते हैं, यानी कि वो इबादत और ज़ोर शोर से करते हैं कि वो अल्लाह के और करीब हो सकें। अली इस बार बहुत ज़्यादा खुश इसलिए था क्योंकि शुरू रमज़ान में ही उसके एग्ज़ाम्स ख़त्म हो रहे थे। वो अपनी अम्मी से कहता है कि अम्मी, मैं पूरे रोज़े तो रखूँगा ही, लेकिन इस साल मैं इत्तिकाफ़ में ज़रूर बैठूँगा। उसकी अम्मी उसे देखकर मुस्कुराती हैं और कहती हैं, हाँ बेटा ज़रूर, मैं नेक काम के लिए तुम्हें कैसे मना कर सकती हूँ। देखते देखते अली के एग्ज़ाम्स शुरू हो गए और रमज़ान भी शुरू हो गया। रमज़ान के 2-3 दिन के बाद ही अली के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं। अली खुशी खुशी रोज़ा रखता है। छोटा से गांव होने के कारण वहाँ पे लाइट बहुत ज़्यादा ही जाती थी और गांव में जैसे हमेशा ऐसे ही होती है कि लोग बहुत जल्दी सो जाया करते हैं। तो रमज़ान में भी वही हाल था कि लोग अफ्तारी के बाद तरावी पढ़ते थे और इशा की नमाज़ और तरावी पढ़ने के बाद लोग अपने घरों में जल्दी जा कर के सो जाया करते थे। लेकिन इस बार तो अली को एक्साइटेड थी इत्तिकाफ़ में बैठने की। रमज़ान का आखिरी पहर चल रहा था तो अली ने अपनी अम्मी से कहा कि अम्मी, मैं अब इत्तिकाफ़ में बैठना चाहता हूँ। उसकी अम्मी राज़ी हो जाती हैं। अली और उसके एक और दोस्त, वो दोनों साथ में ही इत्तिकाफ़ में बैठना चाहते हैं। अली के पापा मस्जिद के मौलाना से बात करते हैं और अली को इत्तिकाफ़ में बैठने के लिए कह देते हैं। अली और उसके दोस्त, वो दोनों इत्तिकाफ़ में बैठने के लिए मस्जिद चले जाते हैं। जैसे कि इत्तिकाफ़ में मस्जिद में ही रहना पड़ता है। ऐसे तो कुछ दिन अच्छे से गुजर जाते हैं, लेकिन इत्तिकाफ़ ख़त्म होने में सिर्फ 3 दिन ही बाकी रहता है। इत्तिकाफ़ पे सिर्फ अली और उसके दोस्त ही मस्जिद में रहा करते थे। जैसे कि छोटे गांव में ज़्यादा लोग इत्तिकाफ़ में भी नहीं बैठते थे। वो इशा की नमाज़ और तरावी के बाद अपने अपने घर को लौट जाया करते थे। एक रोज़ की बात है, अली और उसका दोस्त इशा की नमाज़ और तरावी ख़त्म करके वो लोग मस्जिद के अंदर सोने के लिए चले गए क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी। लाइट चले जाने के कारण वो दोनों काफ़ी थोड़े सहमे हुए भी रहते हैं क्योंकि मस्जिद में कोई भी नहीं था। इमाम साहब अपने वक्त वक्त पर अजान देने के लिए आया करते थे। अली और उसका दोस्त थोड़ी देर बात करने के बाद वो लोग कहते हैं कि चलो अब सो जाते हैं, रात काफ़ी हो गई है, सुबह फिर जल्दी फजर के लिए उठना भी है। आधी रात गुजर गई होती है। अली और उसका दोस्त काफ़ी गहरे नींद में सो रहे होते हैं। तभी अचानक अली के कान में कुछ खटखट की आवाज़ जाती है। वो उठकर बैठ जाता है और अपने इधर उधर देखता है तो उसे कुछ नज़र नहीं आती, लेकिन उसका दोस्त वो तो बेखबर सोया हुआ रहता है। तभी अली सोचता है कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। वो थोड़ा सा घबरा भी जाता है, लेकिन फिर वो कहता है कि शायद मेरी वहम है। ये कहकर वापस से वो सोने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर उसे एक आवाज़ आती है। जैसे कि मस्जिद में पीछे की तरफ वज़ू बनाने का जगह होता है, वहाँ पे बहुत सारे नल और पानी होते हैं। उसे ये महसूस होता है कि जैसे कोई नल खोला हुआ है और पानी का इस्तेमाल कर रहा है। अली घबरा कर उठ बैठ जाता है और वो यही सोचता है कि इतने रात को वहाँ पर कौन है। अली हिम्मत करके वो जगह पे पहुँचता है, लेकिन उसे नल तो खुली हुई मिलती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। जब अली वापस मस्जिद के अंदर की तरफ आता है तो वो देखता है कि जिस दरवाज़े को उसने अंदर से बंद किया था वो तो खुला हुआ रहता है। वो डर जाता है। वो यही सोचता है कि दरवाज़ा तो बाहर से बंद हो ही नहीं सकता, अंदर से दरवाज़ा मैंने बंद किया था और हम दोनों के अलावा इस मस्जिद में कोई भी नहीं है, तो ये दरवाज़ा खोला तो किसने खोला। वो काफ़ी घबरा जाता है और किसी से कुछ भी नहीं कहता। जैसे तैसे करके फजर की वक्त हो जाती है। उसके दोस्त उठ जाते हैं और वो दोनों नमाज़ पढ़कर मस्जिद के बाहर चले जाते हैं। उसका दोस्त उससे पूछता है, अली क्या हुआ, आज तुम काफ़ी घबराए हुए लग रहे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इमाम साहब फजर के वक्त मस्जिद में मौजूद रहते हैं,
علی ہمت جٹا کر ان کے پاس جاتا ہے اور امام صاحب سے کہتا ہے کہ امام صاحب کل رات کو میں نے کچھ عجیب سی چیزیں دیکھی۔ عجیب سی چیزیں دیکھی؟ جی ہاں، مجھے کچھ نظر تو نہیں آیا، لیکن تھوڑی دیر پہلے مجھے ایسی محسوس ہوئی جیسے کہ کوئی میرے اگل بغل چل رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے یہ محسوس ہوئی کہ جیسے کوئی وضو بنا رہا ہے، اور جب میں اٹھ کر کے گیا تو میں نے دیکھا کہ نل تو چالو تھی لیکن وہاں پہ کوئی موجود نہیں تھا۔ امام صاحب مسکرائے اور اس سے کہنے لگے کہ بیٹا، یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا پاک جگہ ہے، یہاں پہ جن آیا کرتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور اچھا ہوا کہ تم نے ان کے ساتھ کوئی چھیڑخانی نہیں کی، ورنہ تمہارا جو حشر ہوتا کہ آج تم یہاں ہوتے بھی نہیں۔ دنیا میں دو قسم کے جن ہوتے ہیں، ایک نیک اور ایک خراب جن ہوتے ہیں۔ تو جو نیک ہوتے ہیں وہ مسجد میں نماز پڑھنے آیا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے آیا کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ اگر کسی بھی قسم کی چھیڑخانی ہوتی ہے تو وہ انسانوں کا بہت برا حشر کرتے ہیں۔ علی اس دن سے سمجھ گیا کہ مسجد میں یہ سب چیز موجود ہوتی ہیں۔ اپنے اعتکاف ختم کر کے علی خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ جاتا ہے۔